आजकल बिहार में ना एक स्लोगन बड़ा चर्चा में है, बिहार में बहार है, रोजगार ही रोजगार है। और वही रोजगार के सिलसिले में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर। बिहार में अगर किसी जॉब का सबसे शिद्दत से इंतज़ार किया गया है ना, तो वो बीएसएससी सीजीएल का ही है। और पिछले 1.5 सालों से मैं इसका लगातार वीडियो बनाते हुए किसी को देख रहा हूँ, या अपडेट करते देख रहा हूँ, या वैकेंसी लाते हुए देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। लेकिन अभी इलेक्शन टाइम है, आपको पता है सरकार ना बिल खोद के वैकेंसी निकालने में लगा हुआ है। जहाँ भी वैकेंसी है वहाँ निकालने में लगा हुआ है, ताकि सरकार खुद को यह बता सके कि बिहार में कितना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है नीतीश कुमार ने। तो आपको बीएसएससी सीजीएल 4 भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। बड़ी बात है कि इसको लेकर फिर से हल्ला तेज हो गया है कि कभी भी वैकेंसी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो विश्वास मानिए, अभी जिस तरह से प्रक्रियागत चीज़ें हैं उसमें यह वैकेंसी आएगा तो कन्फर्म, लेकिन अभी 1 महीना तो 1 मंथ तो मिनिमम लगेगा इसको आने में। यानी आप मई मिड तक या मई फर्स्ट वीक या मई मिड तक आप 15 तक इंतज़ार कर सकते हैं। यानी अभी तत्काल तो आने वाला नहीं है। लेकिन दुख की बात क्या है पता है कि अगर वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया तो विद इन 3 मंथ आपको एग्ज़ाम ले लेगा, यानी आपको ज़्यादा मौका नहीं देगा। ये 3 मंथ से कम भी हो सकता है, 2.5 महीना भी हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा समय देने वाला नहीं है वैकेंसी। वो बोलते हैं ना चटमंगनी पट ब्याह, वही रूप में आएगा। हालांकि बीएसएससी का जो अतीत रहा है बहुत भयानक रहा है, और उस अतीत को देखते हुए ऐसा कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये सरकार का मूड है और उसको बीएसएससी भी पलट नहीं सकता है। और इतना ज़बरदस्त वैकेंसी आ रहा है कि आप पूछिए मत। 1500 के आसपास सीटें हैं अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल तो अभी रोस्टर क्लियरेंस को लेकर ही अभी ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा हर दरवाजे को खटखटाने में लगा हुआ है। पता नहीं दरवाज़ा कब खुलेगा और कब ये रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा और बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी आएगा, लेकिन जल्द ही आएगा। सरकार इसको लेकर सक्रिय है, और अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो अब से थोड़ा प्रयास करना शुरू कर दीजिए। और तैयारी पर अगर लेट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना बीएसएससी सीजीएल का सबसे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, यानी सबका चहेता, वो पोस्ट है एएसओ। और एएसओ का इस वैकेंसी 1000 प्लस रहने की उम्मीद है। और ये वैकेंसी को लेकर ना बिहार में ज़बरदस्त क्रेज है। तो अगर आप एएसओ वैकेंसी को लेकर एक चाहते हैं कि वीडियो बने, इसके बारे में पूरा बताया जाए विस्तृत तरीके से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एएसओ पर पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि वेतनमान भी बहुत अच्छा है। और अगला वेतनमान लागू हो जाता है 7 पे कमीशन, तो फिर 8 पे कमीशन, तो आगे आने वाली चीज़ तो पावरफुल पोस्ट है। प्रमोशन बहुत अच्छा है इसका, और आपको प्रमोशन तो आप पूछिए ही मत। तो आपको इस बीएसएससी सीजीएल का तैयारी बहुत ही शिद्दत से करना चाहिए। एएसओ के बाद योजना सहायक या ऑडिटर, ये बहुत सारे पोस्ट हैं जो अभी आने वाले हैं। अभी बीएसएससी के पास जितना पोस्ट पहुंचा हुआ है तो वो लगभग 1100 प्लस के आसपास है। 1100 प्लस के आसपास पोस्ट पहुंचा हुआ है। 1200 के 1150 के आसपास पोस्ट पहुंचा हुआ है। और अब कुछ पोस्ट और जुड़ेगा जब रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए जी जान लगा देना है। और ये बात समझ के रखिए, जितना लेट आएगा उतना दुरुस्त आएगा और उतना ही जल्दबाजी में रहेगा। तो आप जल्दबाजी से बचें और इसको शिद्दत से तैयार करें, क्योंकि ये रिमार्केबल हो सकता है आपके जीवन का। और अन्य पोस्ट भी आने वाले हैं, जैसे अभी आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का देखें कि बीएसएससी ने लॉन्च किया है। हालांकि इंटर लेवल क्या होगा नहीं होगा उसको लेकर अलग से चर्चा करेंगे। तो आप इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए अगर तैयार हैं तो तैयार रहें, और अगर तैयार नहीं है तो तैयारी करने में जुट जाएं। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तब भी जुड़ना ज़रूरी है। हम लोग लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।